मेरी बेटी तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं आंटी। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। और अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो अभी यहां से चले जाओ, 1 मिनट की ताखीर किए बगैर। मैं कहीं नहीं जा रहा आंटी, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। प्लीज बैठिए। अच्छा, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। क्यों किया तुमने ऐसे? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों बचाया आपने मुझे? आपकी तो जान छूट रही थी ना, छूटने देते। सही कह रही हो तुम। क्या जरूरत थी मुझे तुम्हें बचाने की? गलत किया मैंने यहां पर आकर, और तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया, ये भी गलत किया। वरना तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती ना। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या सोच के तुमने ये हरकत की है? प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब है कि कोई भी खुदकुशी कर ले। जब जिंदगी की तरफ जाने वाले सब रास्ते खत्म हो जाते हैं ना, तो एक यही रास्ता रह जाता है। किसने बंद किए तुम्हारे लिए रास्ते? किसने? अरे मैंने तुम्हें शादी से इनकार तो नहीं किया, फिर तुमने ये हरकत क्यों की? लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, मुझे धुतकार कर चले गए थे। अगर ये ना करती तो मैं और क्या करती? हरीम, मुझ पे घर वालों का बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। फराज ने कहा है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी किसी सूरत नहीं होने देगा। नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैं पहले भी मेरी जिंदगी खराब कर चुका है, अब दोबारा मेरा दुश्मन बन गया है मुझे। हरीम, प्लीज रोना तो बंद करो। मैं कोशिश कर रहा हूं हरीम, प्लीज तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, इसके बाद आप जितना चाहेंगे मैं आपको उतना वक्त देने को तैयार हूँ। कैसा वादा? यही कि कुछ भी हो जाए आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी मुझे ये बात बिल्कुल साफ साफ और कसम खाकर बतानी होगी। कौन सी बात? क्या तुम और फराज असवंत, मैं आपकी और अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहती हूँ, मेरे दिल में फराज के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो मेरा माजी तक नहीं है, मेरे दोस्त का शौहर है। मैं अब उस पर मट्टी डाल चुकी हूँ। बस मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
आई थिंक 10-12 लोग होंगे। इस दफ़ा इंडोर नहीं रखते, बहुत हो गया, बहुत ही। अब हम ऐसा करते हैं, इधर करके ना यहाँ टेबल्स लगवा लेंगे, यहाँ से ये पूरा डेकोर करा के ना इधर से यूं जा। फराज, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इतनी जल्दी आ गए? मैं तो समझी ससुराल गए हो तो रात का खाना खा के आओगे। मामा आप भी ना हद करती। भाई ने उस घर को अपना ससुराल माना ही कब है जो वहाँ की दावतें खाएंगे? क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना? क्या बात है फराज, परेशान हो? माँ को नहीं बताओगे? कुछ नहीं है, मैं बस थका हूँ। क्या मतलब है कुछ नहीं? असफन से ये बात पूछो तो वो कहता है सही वक्त आने पे बताऊंगा। तुम तो बताते ही नहीं हो। रहने देना अम्मी, बाद में बात करते हैं। मैं रूम में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर जाओ अपने कमरे में, चाय भेजती हूँ। भाई मैं आपके लिए कॉफी बना दूँ? नहीं, कुछ मत बनाओ अंगिला, मैं बस रूम में जाऊंगा। चाय कॉफी कुछ नहीं पी रहा, अगर कॉफी भी तो फिर मुझे नहीं है। अम्मी मैं रूम में जा रहा हूँ। क्या हो गया भाई, तुम ही मुझे कुछ बता दो, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? ये तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है अपना? लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी दूर से सफर करके आ रहे हो, कहीं गए थे? हाँ, वो एक जरूरी काम से चला गया था, काफी थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। रुक जाओ बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे दोनों बेटों को कि इतनी थकन महसूस हो रही है, आराम करना चाह रहे हैं? कुछ तो पता चले। मामा हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी बिल्कुल मूड नहीं है बात करने का, प्लीज। फराज से पूछो तो वो भी यही कहता है। ऐसा क्या है जिस चीज की थकन तुम दोनों भाइयों को हो रही है? मुझे अभी बताओ असफन। मामा प्लीज, आप मुझे शाम तक का मौका दे दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट कर लूँ, शाम में आपको बताता हूँ। ओके प्लीज, थैंक यू थैंक यू। एक बात कहूँ मामा, मुझे लगता है दोनों भाइयों में कोई टेंशन चल रही है और उसकी वजह समीन ही है। अब फराज भाई अगर इस झगड़े की जड़ को लेने के लिए जाएं तो आप उन्हें मना कर दिएगा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। तुमसे बगैर मिले, बगैर माफी मांगे यहाँ से चली जाती ना तो मैं कभी चैन से नहीं रह पाती। मेरे इस बेवकूफ और बुज़दिल बेटे की वजह से ना मैं तुम्हारे और अपने भाई के सामने सर उठा के बात करने के काबिल नहीं रही। पता नहीं बेटा इसकी अक्ल उस वक्त कहाँ चली गई थी जो इसने ऐसी हरकत की। जब रहने दे आप, जो कुछ हो चुका है उसे हम या आप कोई भी नहीं बदल सकता, और बड़े छोटों से माफी मांगते हुए अच्छे भी नहीं लगते। तुम तो मेरे भाई हो ना, मेरी 100 गलतियों को भी माफ कर दोगे। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन ये तो मेरी भतीजी है ना, और फिर इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। भला कोई बुरे वक्त में इस तरह पीठ दिखाता है? और अपने होते किस लिए? अगर वो बुरे वक्त में पीठ दिखाएंगे तो फिर अपने कैसे कहलाएंगे? मेरे इस नाहिंजार बेटे की वजह से ना मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। तो माफी मांगना तो मेरा बनता है ना। ऐसे मत कहें पप्पू, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरी पप्पू हैं, मेरे अब्बू की बड़ी बहन। मुझसे माफी मांगती हुई अच्छी तो नहीं लगेंगी ना। और आप मुझसे माफी मांगेंगी तो दिल ही दिल में मैं अपने आप में शर्मिंदा होती रहूंगी। इसलिए ऐसे मत करें। जीती रहो मेरी बच्ची। जो होना था हो गया, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। सदा सुहागिन रहो, खुश रहो बेटा। इधर आओ।
तुम्हारी बारी। सबसे माफी मांगो तुम। वो मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी और किसी की माफी की मुझे जरूरत नहीं। इधर आ जाओ फराज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी मैंने सिमीन को पिक करने जाना है, वो मेरे वेट कर रही होगी। अभी इधर आओ, मुझे बात करनी है। आओ बैठो। जी अम्मी। मैं तुम लोगों से कब से पूछ रही हूँ, मुझे बताओ क्या चल रहा है। मुझे नहीं बताओगे तो इवेंचुअली मुझे ये बात तुम्हारे बाबा के सामने रखनी पड़ेगी, फिर वो अपने हिसाब से इसकी छानबीन करेंगे। बेहतर नहीं है कि तुम लोग मुझे बता दो, मैं माँ हूं, फायदे में रहोगे। मामा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अच्छा, यानी तुम नहीं बताओगे। फराज, अम्मी मैं ये कॉल सुनता। बैठ जाओ, अनीला देख लेगी। बैठ जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अनीला, नवाबशाह के चकरा बाजार से रबड़ी लेकर आया था तुम्हारे, लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं रहे। मेरा आज से तुमसे ताल्लुक खत्म। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल कोई मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जज्बात की रौ में बह गया था। इंसानी से तो गलती होती है, तुमसे भी तो गलती हुई थी। हाँ, हुई मुझसे गलती हुई कि मैं वहां अकेले चली गई। लेकिन आप जानते हैं कि उस गलती की सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। मुझे आज भी माफी नहीं मिली। मुझे आज भी लोगों के तानों से जख्मी किया जाता है। और आप चाहते हैं कि आपकी गलती को मैं भुला दूं, माफ कर दूं, जबकि आपने तो मुझ पर लम्हे भर का भी भरोसा नहीं किया। उठा के फेंक दिया मुझे लोगों के तानों के बीच। माफ कर दो। हाँ, हरगिज़ नहीं। सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल कोई